Very good morning students and most welcome in online class. As you know that in literature or stories we were having our chapter number 6 in our last class. It was about the making of a scientist and now it's time to complete the same chapter students, okay. Just the last paragraph is left. We were on page number 37. After this we will start the next chapter, chapter number 7, the Nackless. We will speak about this chapter after some moments, but let's finish your chapter number 6, the making of a scientist first, the last paragraph only, okay. We were on page number 37 students, okay. Let's have the finishing of your the same chapter, the making of a scientist. Richard Ebright, you know that very well. So let's have it now. So we were having the para like in high school. Richard Ebright was a straight A student, okay. Don't forget that. We'll start about the chapter number 7 just after some moments, okay, after 5 to 7 minutes. Or before this, I'm going to complete chapter number 6 about the making of a scientist students, okay. So let's have your chapter, the finish, okay. We were on page number 37. In high school, Richard Ebright was a straight A student. और हाई स्कूल में जो रिचर्ड एब्राइट स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, मतलब बहुत ही होनहार स्टूडेंट था. इन हाई स्कूल में, अपने हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. रिचर्ड एब्राइट जो एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, बहुत ही होनहार छात्र था. बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि लर्निंग काफ़ी आसान थी, लर्निंग बहुत ही आसान थी. ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था. बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, लर्निंग बहुत ही आसान थी, क्योंकि लर्निंग बहुत ही आसान थी. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation Club. He turned a lot of his energy, और रिचर्ड एब्राइट ने अपनी बहुत सी ऊर्जा जो है लगाई टुवार्ड्स किसकी तरफ, द डिबेटिंग, वाद विवाद करने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स के लिए बहुत अपनी ऊर्जा जो है उन्होंने लगाई. ही आल्सो, मतलब बहुत ही एनर्जी उन्होंने अपनी यूज़ की उस कार्य में. He also found someone to admire, Richard A. Wearer. He also found someone to admire. और उन्होंने पाया किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने प्रशंसा की थी. किसी की थी? Richard A. Wearer. He also found someone to admire. और इसके साथ साथ रिचर्ड एब्राइट को ऐसा व्यक्ति मिला, कोई मिला जिन्होंने प्रशंसा की. किसकी प्रशंसा की? रिचर्ड ए वेयर की. ही सोशल स्टडीज़ टीचर. वो कौन थे? उनके रिचर्ड एब्राइट के सोशल स्टडीज़ के टीचर थे. एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों ही क्लब्स के एडवाइज़र थे, दोनों ही क्लब्स के एडवाइज़र थे. मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन. और उस समय मिस्टर वेयर मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे. रिचर्ड एब्राइट यहाँ पे आपसे बता रहे हैं, वी आर हैविंग द लास्ट फिनिशिंग ऑफ द सेम चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन. मिस्टर वेयर जो है उस समय मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. उन्होंने मेरे मस्तिष्क को नए विचारों के लिए खोला. मिस्टर वेरे ने मेरे मस्तिष्क के, मिस्टर वेरे वो वाज द सोशल साइंस टीचर फॉर मी दैन, ओके. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. उन्होंने न्यू आइडियाज़ के लिए, नए विचारों के लिए मेरे मस्तिष्क को खोला. एब्राइट सेड, ऐसा एब्राइट ने कहा, ऐसा एब्राइट कहते हैं कि उन्होंने मेरे मस्तिष्क को खोला न्यू आइडियाज़, नए विचारों के लिए. Richard would always give that extra effort. Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. और मिसेस वेयर ने कहा था, रिचर्ड मतलब रिचर्ड एब्राइट, द ग्रेट साइंटिस्ट. रिचर्ड एब्राइट, ओके, वो बेसिकली हैड क्यूरियोसिटी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ओके, इन द सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. रिचर्ड जो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था, ऐसा मिस्टर वेयर ने कहा था कि रिचर्ड जो उनका स्टूडेंट था हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता था. What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. What pleased me was, तो मिस्टर वेयर ने कहा ऐसी वो कौन सी चीज़ थी इसने मुझे बहुत ही प्रसन्न किया. मिस्टर वेयर ने कहा कि ऐसी वो कौन सी बात थी जो मेरे स्टूडेंट्स की, ऐसी कौन सी वो बात थी जिस बात ने मुझे बहुत ही प्रसन्न किया था. Here was this person who put in 3 or 4 hours at night. यहाँ पर एक ऐसा लड़का था, वो पुट इन 3 or 4 hours at night, जो रात में जो है 3 से 4 घंटे व्यतीत करता था. मिस्टर वेयर ने कहा यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट मेरा था जो रात्रि के समय, नाइट के समय जो है 3 से 4 घंटा व्यतीत करता था. एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च करता हुआ. क्या करता हुआ? डिबेट रिसर्च करता हुआ. ऐसा रिसर्च विच वॉज बेस्ड ऑन डिबेट, जो कि वाद विवाद पर, डिबेट पर बेस्ड था. मतलब डिस्कशन करने के बाद, जो आपस में डिस्कशन करने के बाद जो रिसर्च सामने आता है, दैट इज ऑलवेज फ्रूटफुल.
तो भी डिबेट किया करता था रिसर्च करने के लिए, बिसाइड्स डूइंग ऑल इज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड इज अदर इंटरेस्ट। अपने बटरफ्लाइज के रिसर्च करने के साथ साथ और बाकी अपने इंटरेस्ट वाले कार्य करने के साथ साथ वह रात में 3 से 4 घंटा डिबेट वाला रिसर्च यहाँ पर मेरे साथ किया करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। रिचर्ड कैसा था? काफ़ी कॉम्पिटिटिव, काफ़ी प्रतियोगी था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड काफ़ी प्रतियोगी था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर ने अपनी बात लगातार जारी रखी, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे तरीके से नहीं। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर ने अपनी बात लगातार जो है जारी रखी, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वॉज एन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड वॉज एन इंटरेस्टेड, रिचर्ड जो इंटरेस्टेड नहीं था, रिचर्ड जो है इंटरेस्टेड नहीं था इन विनिंग, जीतने के लिए, फॉर विनिंग शेक, जीतने की खातिर, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या फिर पुरस्कार जीतने के लिए। रिचर्ड जो है विनिंग शेक के लिए, एक विनिंग शेक होता है, एक जीतने की जो उत्तेजना होती है या पुरस्कार प्राप्त करने की जो उत्तेजना होती है, उसके लिए कभी रिचर्ड प्राइज नहीं जीतता था, उसका कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। Rather he was winning because he wanted to do best job he could. Rather he was winning, इसके अलावा वह जीतता था because he wanted to do the best job he could, क्योंकि वह अपनी बेस्ट जॉब करना चाहता था जो वो कर सकता था, क्योंकि वह अपनी बेस्ट जॉब करना चाहता था जो वो कर सकता था, मतलब अपने ही क्षेत्र में, अपने कार्य में जो उससे बेस्ट हो सकता था, उसके लिए वह जो है इंटरेस्टेड था, उसके लिए अपना काम करता था। ओके, फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वह बेस्ट होना चाहता था, नॉट फॉर द प्राइज, नॉट फॉर टू जस्ट टू गेट द प्राइज, बल्कि बेस्ट होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए वह ऐसा करता था। फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह बेस्ट होना चाहता था। एंड व्हाट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एंड व्हाट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और ऐसी वो कौन सी बात, ऐसी कौन सी विशेषता है इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक को बनने में लगती है। ऐसी वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स, का मतलब यहाँ पर फीचर से है, कैरेक्टरिस्टिक्स से है, विशेषताओं से है, क्वालिटी से है, ऐसी वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि वैज्ञानिक को बनने में लगती है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एक फर्स्ट रेट माइंड से शुरुआत करना, एक अच्छे स्तर के मस्तिष्क से शुरुआत करना, एंड क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता के साथ, एंड मिक्स इन द विल, और एक विल, एक इच्छा, टू विन फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे कारणों के जीतने के लिए, अच्छे कारणों हेतु जीतने के लिए सब कुछ रखना, ये सब कुछ अगर आपके पास है तो आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड से शुरुआत करना, मतलब प्रथम स्तर के मस्तिष्क से शुरुआत करना। ऐड क्यूरियोसिटी, और उसमें आप क्यूरियोसिटी को जोड़ लीजिए, उसमें आप उत्सुकता जोड़ लीजिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और अच्छे रीजन्स के लिए, अच्छे कारणों के लिए अपने विल को साथ रख के आप कीजिए तो आपको विजय मिलेगी। एब्राइड हैज़ 3 क्वालिटीज़, एब्राइड के पास 3 क्वालिटीज़ थी। एब्राइड के पास वो 3 तरह की क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, द बुक, किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। फ्रॉम द टाइम द बुक, उस समय से जब उस किताब ने, और किताब का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उस किताब ने which was brought him by his mother, okay, जो उसके लिए लाया गया था उसकी माँ के द्वारा, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, उस पुस्तक ने जो है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उस पुस्तक ने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए विज्ञान जगत के दरवाजे जो खोल दिए थे। रिचर्ड एब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइड ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को नहीं खोया था। उस किताब ने रिचर्ड एब्राइड के लिए जो साइंस के जो दूर हैं दरवाजे वो खोल दिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिचर्ड एब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइड ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी लॉस नहीं की थी, कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता उसने नहीं खोई थी। दैट वाज द मेन रीज़न, ओके, that was the main reason that he became the one of the most brilliant and famous scientists. Okay students, it was about the real story of Richard Ebrard. Okay, so the chapter has been finished. Okay, so as far as the matter of questions are concerned, you know that very well, the additional basically are given to all of you in your assignments with your grammar section. Okay, so questions are given in between. On page number 32, 3 questions are there. Read and find out on the top, very top. Okay, and on page number 34, you have again 3 questions at the bottom. Read and find out. And then
on page number okay, that series about your textual questions, students, that usually will be given okay, by me in your assignments. So let's see the next chapter. The next chapter is chapter number 7. As you know that I told you that we would start the same chapter after the completion of chapter number 6, the making of a scientist. Okay, students? Chapter number 7, as you know that the necklace is given here. The necklace, okay? This story is about, the necklace is a beautiful story, okay? We can say poignant one, एक मर्म स्पर्शी भी है काफ़ी एंड में जब लगेगा आपको. The necklace is a story about a lady named Matilda. The necklace, chapter number 7 that we are having right now. The necklace, okay, the last selection number 4 I'm having in front of you, okay. The necklace actually is a story of a lady named Matilda. ये कहानी है गरीब महिला की, जिसका नाम है महिला, जिसका नाम है Matilda, नाम भी Matilda ही है. This story is about a poor lady named Matilda who got married to a petty clerk. And she suffered a lot with the poverty-stricken condition of her family and home. Okay, and she wished to live her life with lots of luxury. It means that she wanted to live her life luxurious. So it's all about the Matilda, it's all about the poor lady, okay, who got married to a petty clerk, and she suffered a lot with the poverty-stricken condition of her family or of her home. So let's start the story, students, without wasting our time, about poor lady Matilda. Let's have it now, okay? The necklace. Matilda is invited to a grand party. Matilda को जो है एक बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है. Matilda is invited to a grand party. Matilda को जो है बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है. She has a beautiful dress but no jewelry. उसके पास beautiful dress है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, उसके पास कोई आभूषण नहीं है. Matilda is invited to a grand party. Matilda को जो है grand party में, बहुत ही बड़ी विशाल पार्टी में जो इनवाइट किया जाता है. She has a beautiful dress. उसके पास beautiful dress है, उसके पास एक बहुत ही सुंदर सी पोशाक है. But no jewelry, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है, उसके पास आभूषण नहीं है. She borrows a necklace from a friend. वह एक दोस्त से जो है नेकलेस उधार लेती है. एंड लॉसेस इट, और इसे लॉस मतलब खो देती है. एक नेकलेस अपने फ्रेंड से वह बोरो करती है, उसे खो देती है. What happened then? उसके बाद क्या होता है? I told you that this story about a poor lady Matilda, okay, who suffered a lot with the poverty-stricken condition of her family or of her home. So what happens then? बाद में क्या होता है? उस नेकलेस को जिस नेकलेस को अपने फ्रेंड से लेती है, बोरो करती है, उसके बाद होता क्या है? So let's say the story. She was one of those pretty young ladies. वह उन जवान व सुंदर महिलाओं में से एक थी. The necklace about Matilda. She was one of those pretty young ladies. वह उन जवान और सुंदर महिलाओं में से एक थी. Born as if though an error of destiny into a family of clerks. जिसका भाग्य की गलती की वजह से क्लर्क्स के परिवार में जन्म हुआ था. She was one of those pretty young ladies. वह उन यंग लेडीज़ में से, जवान व सुंदर महिलाओं में से एक थी. Born as if through an error of destiny into a family of clerks, कि जिसका जन्म जो है error of destiny का मतलब कि भाग्य की गलती की वजह से क्लर्क्स के परिवारों में जन्म हुआ था, लिपिकों के परिवारों में जन्म हुआ था. She had no dowry, उसके पास ना तो दहेज था. No hopes, ना आशाएं थी. No means of becoming known, और ना ही फेमस होने के कोई साधन थे. Loved, प्यार किए जाने के. उसके बाद ना तो डावरी थी, ना ही दहेज था. No hopes, उसके बाद ना ही आशाएं थी. No means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. उसके पास ना डावरी थी, ना ही उसके पास वो आशाएं थी. No means of becoming known, और ना ही उसके पास साधन थे फेमस होने के. Loved, प्यार किए जाने के. And married by a man either rich or distinguished, और एक ऐसे व्यक्ति से शादी किए जाने के जो अमीर हो सकता था या फिर बहुत ही सम्मानित हो सकता था. उसके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे. And she allowed herself to marry a petty clerk, और उसने अपने आप को अलाउ किया, उसने अपने आप को परमिशन दी. मतलब ये तैयार हुई एक पैटी क्लर्क से, एक बहुत ही छोटे से क्लर्क से विवाह करने के लिए. इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के बोर्ड ऑफिस में काम करता है. ओके, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा के बोर्ड में, एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उसके ऑफिस में काम करता है.
शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह बड़ी सिंपल थी, बड़ी सामान्य सी थी, बड़ी साधारण थी, बट अनहैप्पी, लेकिन दुखी थी। तो एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब वहाँ पर टॉप लाइन में था कि एरर ऑफ डेस्टिनी, कि भाग्य की, नियति की गलती की वजह से उसका जन्म जो है क्लर्कों के परिवार में हुआ था। शी सफर इनसेसेंटली, में लगातार जो उसने परेशानी को झेला। सफर का मतलब दुखी होना, परेशान होना। उसने लगातार जो परेशानी झेली। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और उसने महसूस किया अपने लिए कि उसका जन्म जो है सभी नज़ाकतों के लिए, सभी भोग विलास की वस्तुओं के लिए हुआ है। डेलिकेसीज का मतलब नज़ाकत और लग्जरीज का मतलब भोग विलास की वस्तुएं। तो उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा फील किया हर्सल अपने बारे में, बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, कि उसका जन्म जो है सभी प्रकार की नज़ाकतों के लिए, सभी प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वह अपने अपार्टमेंट, अपने घर की पॉवर्टी से, अपने घर की गरीबी से बहुत ही दुखी थी। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, गंदी दीवारों से, शैबी का मतलब गंदी व भद्दी दीवारों से, और वॉर्न चेयर्स और घिसी पिटी कुर्सियों से काफ़ी वह दुखी थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। वह अपने घर की गरीबी से, भद्दी दीवारों से और घिसी पिटी कुर्सियों से काफ़ी परेशान थी, काफ़ी दुखी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी, उसे प्रताड़ित करती थी, और उसे एंगर्ड का मतलब उसे गुस्सा दिलाती थी। ये सारी चीज़ें, घर की सारी हालत, बुरी हालत उसे टॉर्चर करती थी और उसे परेशान करती थी, उसे क्रोधित करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, When she seated herself for dinner, जब वह डिनर के लिए बैठा करती थी, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, सामने, वो अनकवर द तुरीन, जो कि तुरीन को, ढक्कन को उठाता था। उसका हस्बैंड जो है, जो एक पैटी क्लर्क था, बहुत ही छोटा सा क्लर्क था, जो खाना खाते समय ढक्कन को उठा करके बोलता था विद अ डिलाइटेड एयर। और डिलाइटेड एयर का मतलब होता है प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही खुश होकर बोलता था। क्या बोलता था? सेइंग, कहता था, ओ द गुड पुट पॉट पाए, कहता था ओ द गुड पॉट पाए, कि कितना स्वादिष्ट व्यंजन है, क्या चीज़ बनाई है तुमने। मतलब व्यंजन का जो ढक्कन है, जो बर्तन जो होता है, उसे खोल के बोलता था ओपन करके कि ओ द गुड पॉट पाए, क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, क्या स्वादिष्ट चीज़ बनाई है तुमने। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं मालूम। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि इसके सिवा मुझे कुछ और बेटर नहीं पता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और मटिल्डा जो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचा करती थी। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और मटिल्डा जो एलिगेंट डिनर्स के बारे में, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट भोजनों के बारे में सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, जो कि चांदी जैसे चमकने वाले बर्तनों में होते थे, चांदी ऐसे चमकने वाले बर्तनों में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में वह कल्पना, वह विचार किया करती थी। She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She thought of the exquisite food, और वह शानदार भोजन के बारे में सोचा करती थी। सर्व्ड इन अ मार्वलस डिशेज, जो कि मार्वलस डिशेज में बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार डिशेज में, मतलब उसमें बर्तनों में जो है परोसा जाता था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, उसके पास ना तो फ्रॉक्स थी और ना ही ज्वेल्स थे। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थी और ना ही ज्वेल्स थे। उसके पास पहनने के लिए फ्रॉक्स भी नहीं थी प्रॉपर ढंगी से, और ना ही उसके पास ज्वेल्स थे। नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था उसके पास। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे केवल वही चीज़ें पसंद थी जिनके बारे में वह सोचा करती थी। And she loved only those things. She had a rich friend, a schoolmate at the convent. She had a rich friend, और उसकी एक रिच फ्रेंड थी, उसकी एक अमीर दोस्त थी। आ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब होता है एक चर्च स्कूल में, ईसाई धर्म के आधार पर चलने वाले विद्यालय, मतलब एक चर्च स्कूल में उसके एक स्कूलमेट थी, एक उसकी एक फ्रेंड थी, मतलब स्कूल की एक फ्रेंड भी थी, मतलब स्कूल टाइम की उसके दोस्त भी थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। आ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जो कि कॉन्वेंट में, चर्च स्कूल में उसकी एक मित्र थी, दोस्त थी, स्कूलमेट थी, कक्षा स्कूल की सहपाठी थी। वो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर वह जाना नहीं पसंद करती थी, अपने अमीर दोस्त से घर वह जाना पसंद नहीं करती थी। शी
suffered so much when she returned, और जब वह उसके घर से वापस आती भी थी तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी. So she suffered so much when she returned, और जब वह वापस वहाँ से आती थी तो बहुत ज़्यादा वह दुखी होती थी. She wept for whole days from despair and disappointment. वह despair और disappointment की वजह से मतलब वह despair निराशा व दुखी होने की वजह से पूरे दिन जो है परेशान होती थी. She wept for whole days. वह पूरे दिन भर जो है रोती थी. From despair and disappointment, from despair and disappointment, दुख व निराशा की वजह से, दुख व निराशा की वजह से वह पूरे दिन भर जो है रोती रहती थी. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. One evening her husband returned elated. एक शाम को क्या हुआ, उसका पति, मटिल्डा का पति जो है प्रसन्न होता हुआ जो वापस आया. Bearing in his hand a large envelope, अपने हाथ में बड़ा सा लिफाफा लिए. एक शाम की बात है, उसका पति जो है एक शाम को अपने हाथ में बड़ा सा लिफाफा लेकर आया था. One evening her husband returned elated. एक शाम को उसका पति जो है elated का मतलब प्रसन्न मुद्रा में आया था. Bearing in his hand a large envelope, अपने हाथ में बहुत ही बड़ा लिफाफा लेकर के. Here he said, उसने कहा, here is something for you, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है. उसका हस्बैंड जब आया उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है. अपने हाथ में बड़ा सा एनवलप लेकर आया था, कहा कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. She quickly drew out a printed card. और बड़ी फुर्ती के साथ मटिल्डा ने प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकाला. एक प्रिंटेड कार्ड था उस लिफाफे के अंदर, उसे बाहर निकाला. On which were inscribed these words, जिस पर ये शब्द लिखे थे, उस कार्ड पर ये शब्द लिखे थे. दरअसल exactly that card was of invitation card. वह कार्ड इन्विटेशन कार्ड था एक पार्टी का, एक बॉल पार्टी, डांस पार्टी का. उसमें लिखा था कार्ड में, The Minister of Public Instruction and Madam George Ramphone asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel Company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. कि मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पर, मंत्री के निवास स्थान पर, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्फोने, कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से और मैडम जॉर्ज रैम्फोने की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस लॉजल का साथ व कंपनी चाहने हेतु उन्हें मिला था इन्विटेशन कार्ड. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, प्रसन्न होने के बजाय एंड हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति ने आशा लगाई थी, कि जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा लगाई थी कि उसकी पत्नी काफ़ी खुश होगी. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, प्रसन्न होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति ने आशा लगाई थी. शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, उसने इन्विटेशन को स्पाइटफुली, बड़े द्वेष के साथ जो है टेबल पर फेंक दिया. उसे उम्मीद थी उसके हस्बैंड को कि उसकी वाइफ जो है काफ़ी प्रसन्न होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उसने बड़े स्पाइटफुली, बड़े ही द्वेष के साथ, बड़े ही गुस्से के साथ जो है इन्विटेशन को टेबल के ऊपर फेंक दिया. मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए कहा, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, कि तुम क्या सपोज करते हो, मैं इसका क्या करूँगी, कि तुम्हें क्या लगता है मैं करूँगी क्या इसका, मतलब ये इन्विटेशन मेरे किस काम का, इसका क्या करूँगी मैं. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. माई डियरी मीन्स माई डियर, कि मेरे प्रिय, मैंने सोचा था इससे तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें प्रसन्नता होगी. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मुझे लगा था तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी होगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती. एंड दिस इज एन ओकेजन, यह अवसर है. एंड अ फाइंड वन, एक अच्छा अवसर है. एवरीबडी विशेस वन, हर कोई इसकी कामना करता है, हर कोई इस तरह के अवसर की विश करता है, कामना करता है. एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही सेलेक्ट है, मतलब सेलेक्टेड लोगों को मिला है इन्विटेशन. एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और इन्विटेशन कार्ड जो बहुत ही सेलेक्ट है, बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को मिला है इन्विटेशन. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत अधिक लोगों को, या मैनीज को मतलब बहुत से लोगों को, बहुत से एम्प्लॉयज़ को इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला, सेलेक्टेड है, सेलेक्ट है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब इतने ज़्यादा इन्विटेशन एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए गए, मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को इन्विटेशन कार्ड नहीं मिले हैं. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें यहाँ पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड लिखेगा, मतलब हमारा ऑफिस का सारा स्टाफ तुम्हें वहाँ पर देखने को मिलेगा. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने अपने हस्बैंड की ओर बड़े ही चिड़चिड़े भरे स्वभाव से देखा. एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़े बेचैनी के साथ इस बात की घोषणा करी
What do you suppose I have to wear to such a thing as that? कि what do you suppose? कि what do you suppose that I have to wear to such a thing as that? कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कि मानो पहनने के लिए कुछ है क्या? मतलब मेरे पास पहनने के लिए कुछ ढंग का नहीं है, वो कहना चाहती है। उसने जो है बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से कहा और घोषणा करी इस बात की, बड़े इम्पेशेंटली, बड़े बेचैनी के साथ, बड़ी अधीरता से, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है क्या? मतलब मेरे पास पहनने के लिए कुछ वहाँ पर पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। He had not thought of that, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, उसके हस्बैंड ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। He stammered, उसने स्टैमर्ड किया, वह थोड़ा सा हकलाया। Why the dress you wear when we go to the theater? क्यों, ऐसा क्यों कि तुम्हारे पास ड्रेस है ना जब हम थिएटर पे जाते हैं, कि जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो वो ड्रेस पहनती हो ना, वो ड्रेस तुम्हारे पास है ना। ओके, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और मुझे लगता है वह ड्रेस काफ़ी प्रिटी है, वह ड्रेस मुझे काफ़ी प्रिटी, बहुत ही सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, वह खामोश था। स्टूपिफाइड इन डिसमे, और निराशा में काफ़ी आश्चर्यचकित था। और स्टूपिफाइड का मतलब होता है स्तब्ध होना या फिर आश्चर्यचकित होना, और डिसमे में, निराशा में काफ़ी वह स्टूपिफाइड था, काफ़ी सरप्राइज था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी की रोने की दृष्टि को देख करके, अपने पत्नी को रोते हुए देख करके वह काफ़ी सरप्राइज था। ही स्टैमर्ड, वह हकलाया। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? उसके हस्बैंड ने कहा कि क्या बात है, क्या मामला है, क्या हुआ? व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? बाय अ वॉलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, और वॉलेंट एफर्ट के द्वारा, बड़े ही हिंसात्मक तरीके से, बड़े हिंसात्मक प्रयास से उसने अपने वैक्सेशन को, अपने संताप को कंट्रोल किया। मतलब रोना बिलखना वो कर रही थी, उसने कंट्रोल किया। सो बाय वॉलेंट एफर्ट से, बड़े ही हिंसात्मक तरीके से, बड़ा गुस्सा होते हुए, शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, उसने अपने वैक्सेशन को, अपने संताप को, अपने रोने बिलखने को जो कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और एक काम वॉइस में बड़ी शांत आवाज़ में जवाब दिया। कंट्रोल किया अपने आप को और एक शांत आवाज़ में जवाब दिया और कहा, उसने कहा कि वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने मॉइस्ट चिक को वाइप करते हुए, अपने गीले गालों को पहुँचते हुए जवाब दिया, कहा नथिंग, कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, कि केवल मात्र मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, मेरे पास केवल ड्रेस नहीं है, और परिणाम स्वरूप मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में, इस इनविटेशन कार्ड वाले रीज़न में मैं नहीं जा सकती। जो भी इनविटेशन कार्ड आया है, कहा ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि केवल मेरे पास ड्रेस नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, इस कार्ड को, गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपने कार्ड को जो है किसी कलीग, किसी साथी को दे दो, किसी एम्प्लॉय को दे दो। सो गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, इस कार्ड को तुम्हारे इस कार्ड को जो है अपने किसी कलीग को दे दो, किसी साथी को दे दो। वोज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, वोज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी वाइफ के पास जो है मुझसे ज़्यादा, फिटेड का मतलब पहनने वाले वस्त्र हैं, जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा, मुझसे अच्छे वस्त्र हैं, ये कार्ड जो है तुम किसी कलीग, किसी साथी को दे दो, जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा बेटर फिटेड, क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इज़ फिटेड आउट, बेसिकली जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा जो है अच्छे पहनने वाले वस्त्र हैं। ही वॉज ग्रीड, वह काफ़ी ग्रीड हुआ, काफ़ी दुखी हुआ, बट आंसर, लेकिन जवाब दिया उसने, वह दुखी हुआ लेकिन जवाब दिया, कहा लेट अस सी मटिल्डा, कि चलो देखते हैं मटिल्डा, कि चलो देखते हैं, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, और सवाल पूछा अपनी पत्नी से, और सवाल किया अपनी वाइफ से कि हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि सूटेबल कॉस्ट्यूम का कॉस्ट कितना होगा, एक अच्छी खासी पोशाक का जो है कितना कॉस्ट लगेगा, कितने की आएगी वो, एक अच्छी खासी पोशाक जो कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, एक ऐसी पोशाक, समथिंग, कोई ऐसी पोशाक। उसने कहा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सूटेबल कॉस्ट्यूम का कॉस्ट कितना होगा, एक उपयुक्त प्रकार की एक अच्छी खासी पोशाक का जो कॉस्ट कितना होगा, उसका कितना कीमत लगेगा, मतलब कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कोई एक ऐसी पोशाक जो किसी दूसरे अवसर पर, अन्य अवसरों पर पहनी जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, एक ऐसी पोशाक जो बड़ी सिंपल हो, बड़ी सामान्य सी हो, कितने की आएगी, उसका कॉस्ट कितना होगा,
is all about today's students. The next we'll have in our next class. Thank you and have a nice day.